जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स में जो है आपका एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है ना। और उस चैप्टर का आप लोग नाम डाल लीजिएगा। ये लिखा हुआ है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ये चैप्टर का नेम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस। इसको लेंस भी कहेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस लेंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, एट स्फेरिकल सरफेस लेंस। अब इसमें डालो हेडिंग आप गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये डेरिवेशन करना है आपको, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। इसके फिगर बनाएंगे आप लोग। ये मान लो हमारा कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसका एक तल जो है अवतल है, ठीक है ना। ये अवतल गोलीय का भीतरी तल कैसा अवतल है। ये मान लो कोई किरण बिंदु O से चलती है, कहाँ से, O से, और O से चलकर बिंदु A पर ये सीधी निकल जाती है और इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। O के साथ एंगल अल्फा बनता है, I के साथ एंगल बीटा बनता है और इसके प्रकाशिक केंद्र C से एंगल गामा बनता है। ये बिंदु A से M पर लंब डाला, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो गई, ये ध्रुव P है, ये वस्तु की दूरी u है O से लेके P तक, ये प्रतिबिंब की दूरी b है I से लेके P तक, और ये जो है हमारी वक्रता केंद्र C है और ये हमारा जो है P से लेके C तक, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये मान लो प्रकाश की किरण, ये मान लो हमारा माध्यम विरल है, ये मान लो माध्यम हमारा सरल है। एक ओर का माध्यम हमारा विरल, एक ओर का माध्यम हमारा सरल है। और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है और n जो सघन माध्यम, अब ये लिखा है सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक है n2, ठीक है। तो सीधा सीधा करेक्शन करते हैं हम लोग। पहले हम लेंगे त्रिभुज OAC, जो लिखा है हमने त्रिभुज OCA में। अब देखो ये त्रिभुज बनना है हमारा OAC, इसमें ये 22 कोण होगा, ऐसे देखो। ये मान लो त्रिभुज है हमारा, ठीक है। और ये जो है O है, ये A है और ये C है। ये मान लो हमारा कोण I है, ये मान लो अल्फा, ये गामा। तो गामा क्या होगा, इसके लिए I और अल्फा के लिए 22 कोण होगा। और 22 कोण क्या होता है, दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OCA में गामा बराबर अल्फा प्लस I, देखो अल्फा I बनता है, तो या I बराबर हो गया गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार से त्रिभुज IAC में देखो, IAC में ये इसका ही गामा 22 कोण है, तो गामा बराबर बीटा प्लस R, तो R बराबर हो गया गामा माइनस बीटा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने स्नेल ने एक नियम दिया, स्नेल के अपवर्तन के नियम के अनुसार, या स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1। क्रॉस मल्टीपल कर लो आप, n1 साइन n1 साइन I बराबर n2 साइन R। अब मान लो ये I और R ये बहुत छोटे एंगल हैं, बहुत छोटे कोण हैं, तो इस कंडीशन में साइन I का मान I होगा और साइन R का मान R होगा। कब होगा, जब I और R के मान बहुत छोटे हैं, तब साइन I बराबर I के होगा और साइन R बराबर, अरे ये मान हम जो है रेडियन में लेंगे। किसमें लेंगे, रेडियन में। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये साइन हट गया, n1I बराबर n2R, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसमें जो है यहाँ से I और R का मान, ठीक है, यहाँ रख दो इस समीकरण फर्स्ट में।
तो n1 कोष्टक में गामा माइनस अल्फा बराबर n2 कोष्टक में गामा माइनस बीटा। ये सब ब्रैकेट खोल दिए हमने। ये सभी का नंबर हमारा गामा वाले एक तरफ कर लिए, गामा वाले पद, और अल्फा बीटा वाले पद एक तरफ कर लिए। तो ये सभी का नंबर हमारा 2 बन गया। अब देखो tan अल्फा, यहाँ से अल्फा दिखेगा, तो ये क्या लंब, ये हमारा आधार है। तो tan अल्फा बराबर h/2 है, ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि ये इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो माना कि m बिंदु P पर होगा। इस कंडीशन में अल्फा बराबर हो जाएगा -h/e, यानी ये दूरी हम m की बजाय P से नापेंगे जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। वैसे नाम चाहिए P, m से नापेंगे, इसमें लिखा है ना OM, तो OM की बजाय OP। OP क्या है तुम्हारा U। तो जितनी भी दूरियां जब नापी जाती हैं आपकी बाईं ओर, वो सभी नेगेटिव होती हैं ना। U का मान नेगेटिव होगा, B का मान नेगेटिव होगा, R का मान नेगेटिव होगा। तो अल्फा बराबर हो गया -h/u। इसी प्रकार से tan बीटा देखो आप, tan बीटा बराबर क्या होगा h/mi। द्वारक बहुत छोटा है तो m बिंदु P पर होगा, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर -h/b, यानी इसको हम लोग P से लेके I तक नापेंगे। इसी प्रकार से tan गामा बराबर h/cm। अब ये m द्वारक बहुत छोटा है तो m P पर होगा, तो गामा बराबर -h/, ये माइनस चिन्ह कहाँ से आया, इस u का, u माइनस में इसलिए यहाँ माइनस आ गया, b माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, r यहाँ माइनस इसलिए माइनस में आ गया, ठीक है। अब ये सब मान रख दिए अल्फा बीटा गामा के समीकरण नंबर 2। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 2 रख दिए। तो बीटा का मान रख दिया, ये अल्फा का मान रख दिया, ये गामा का मान रख दिया। यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, जे माइनस का प्लस हो गया, जे माइनस माइनस प्लस हो गया था, कॉमन लेने से माइनस हो गया, जे माइनस माइनस हमारा कट गया। अब मेरे पास क्या बचा जो हम देखते हैं, अब मेरे पास बचा n2/b माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/u। यही जो है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है। और इसको आगे हम लोग, अब हम जानते हैं कि मान लो विरल जो है विरल सघन में जाती है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष मान लो सघन मात्रक अपवर्तनांक मान लो n है, ठीक। यहाँ लिख लेंगे आप लोग, माना कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो n बराबर हो जाएगा n2/n1। इसमें n1 का भाग दे दो आप, तो n2/n1/b माइनस n1/n1u बराबर n2/n1 n2/n1 को n कहेंगे, ठीक। n बराबर n2/n1 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा -1/, ये आपका हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र।